उधमपुर और किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ है। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। किश्तवाड़ इलाके में भी 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। वहीं अमित शाह के आदेश के बाद आतंकवाद के खिलाफ बेहद बड़ा एक्शन लगातार जारी। अमित शाह जो कि पिछले कई दिन जम्मू कश्मीर में रहे, तमाम बैठकें आतंकवाद के खात्मे को लेकर उन्होंने की थी और अब उन्हीं के आदेश के बाद आतंकवाद के खिलाफ ये बेहद बड़ा एक्शन। किश्तवाड़ इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी। उधमपुर और किश्तवाड़ में ये एनकाउंटर जो कि लगातार जारी है। सेना की तमाम टुकड़ियां कई दिनों से लगातार आतंकियों को पकड़ने की तमाम कवायदे कर रही थी। तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात और लगातार घात लगाए हुए जितने भी आतंकी थे उनको पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही थी। और अब आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये बेहद बड़ा एक्शन। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है और यहां पर घेराबंदी भी तमाम आतंकियों की कर ली गई है। तो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके तहत लगातार यहां पर सेना की तमाम टुकड़ियां आतंकवाद के खात्मे को लेकर बड़ा एक्शन ले रही हैं। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिन पहले अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। तमाम दिग्गजों के साथ उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से बैठक की थी और तमाम आदेश यहां पर दिए थे और उसी आदेश के बाद आतंकवाद के खिलाफ ये बेहद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डॉग स्क्वाड और साथ ही ड्रोन्स की भी सहायता यहां पर ली जा रही है। टेक्निकल एडवांसमेंट्स के जरिए घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की कवायदें कई दिनों से जारी और अब कई आतंकियों को घेर भी लिया गया है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ भी जारी है। जम्मू कश्मीर में ये एनकाउंटर देखने को मिला है। आतंकियों के खिलाफ ये बेहद बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके तहत लगातार कार्रवाई भी जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, यहां पर घेराबंदी कर ली गई है आतंकियों की, लगातार उनको ढूंढने की तमाम कवायदें जारी थी, अब हत्थे चढ़े हैं तो घेर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल हादसा आपको बता दूं कि मुठभेड़ दूसरे दिन पहुंच गई है। दरअसल ये जो इलाका है उधमपुर के दूर दराज का इलाका है, रामनगर का, और घने जंगल का इलाका है। रोड से काफी दूर घने जंगल के भीतर जो है सुरक्षा बलों को इन आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत उस इलाके की घेराबंदी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस है, मिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ और उसके साथ साथ जो सेना के पैरा कमांडोज हैं उनको वहां पे उतारा गया है। क्योंकि जब कल दिन में ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद रात आई तो रात में ऑपरेशन को होल्ड कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान जो है वो ना हो, क्योंकि आतंकी जो जंगल में बैठे हैं वो कहाँ पे छुपे हैं इसका अंदेशा नहीं हो पाता। तो ऐसे में रात को ऑपरेशन होल्ड था, मगर सुबह पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से ताजा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। और लगातार ऑपरेशन में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस इलाके में छुपे जो आतंकी हैं इन तक पहुंचा जा सके और उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल, लगातार तमाम कवायदें घेरने की और पकड़ने की। क्या रिसेंट डेवलपमेंट है अभी अजय? देखिए हर्षा, ये जो इलाका है दरअसल ये इलाका सारा का सारा जो है उधमपुर के रामनगर का इलाका है। रामनगर की घने जंगल जो हैं वो यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि उन घने जंगलों के भीतर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस पहले से नहीं होती है। वहाँ नए तरह से ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस इलाके में आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले खब्बल एक गांव पड़ता है, वहां पर एक घर में ये आतंकी गए, वहां से उन्होंने खाना, कपड़े और फोन लिया था और उसके बाद वहां से फरार हो गए। तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। मगर कल जब दोपहर को ये पता चला कि आतंकी इस इलाके में है, जब इनकी मूवमेंट वहां पे दिखी तो तुरंत सुरक्षा बलों के जवान जो है उस इलाके की घेराबंदी किया उन्होंने और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन में फायरिंग जो है वो काफी देर तक चलती रही। उसके बाद देर शाम जो है वो फायरिंग बंद हो गई और उसके बाद आतंकी जो है वो उस इलाके में जंगल में यहाँ छुपे थे, क्योंकि ये 2 पहाड़ हैं और उसके बीच में एक नदी बहती है।
तो उस पहाड़ों के बीच जंगल में, नदी में जो है ये जैसे कि कठुआ में हुआ था, ये अपने आप को कहीं छुपाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो फायर ना करें, क्योंकि आतंकियों के पास जो एम्यूनिशन है वो एक लिमिटेड एम्यूनिशन रहता है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका उनको रही होगी कि वो ज्यादा फायरिंग करेंगे तो उनका एम्यूनिशन खत्म हो सकता है। तो ऐसे में वो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कम फायरिंग कर रहे होंगे, मगर सुरक्षा बलों की घेरेबंदी लगातार जारी है। पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो टेम्परेचर काफी लो है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, वहाँ टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री के करीब है। दिन का, रात का टेम्परेचर वहाँ 10 डिग्री के पास पहुंच जाता है। तो कई सारे चैलेंजेस सुरक्षा बलों के लिए हैं, मगर उसके बावजूद भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, ड्रोन की सहायता से, हेलीकॉप्टर की सहायता से उस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और उसके साथ साथ वहां पर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बिल्कुल अजय, हर बार ये हत्थे चढ़ते हैं लेकिन भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में क्या बदलाव अब स्ट्रैटेजी में किए जाएंगे? देखिए, अच्छा एक चीज तो समझना होगा, क्योंकि उनके पास एडवांटेज ये है कि उनको जरूरी नहीं है मुकाबला करना है। वो भागने की उनके पास ऑप्शन है, वो भाग सकते हैं, क्योंकि वो कायर हैं। आतंकी जो होते हैं वो सिर्फ अपने आप को यहाँ पे हिट एंड रन के तरीके से यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में ही जंगल का इलाका है, घने जंगल के भीतर वो पहले से रह रहे हैं। वो कहाँ से उनको रूट्स पता है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं, वो तमाम चीजें उनके पास रहती हैं। मगर सुरक्षा बलों को ये भी देखना है कि कोई भी सिविलियन ना उनके हाथों मारा जाए, क्योंकि आतंकी और सिविलियन में फर्क कोई ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में उनको ये देखना है कि जो अंदर गांव जंगल के भीतर कोई लकड़ी लेने गया है, तो सिविलियन घूम रहा है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उन सुरक्षा बलों को जो है उन आतंकियों को मार गिराना है। तो एक एडवांटेज जो है उनके पास रहता है, मगर हर बार नहीं रहता, ये भी सच्चाई है। क्योंकि हमने देखा कठुआ में जब 2 बार मुठभेड़ हुई, तो दूसरी बार हुई मुठभेड़ में जो है वो 2 आतंकी मारे गए, जबकि अभी भी 3 आतंकी वहां पे भी जिनके लिए सर्च चल रही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि आतंकी वहां से यहाँ आए, मगर हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। मगर सुरक्षा बल हर चीज को, हर पहलू को देख रहे हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मौजूद आतंकी जो है वो मारे जाए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी तंजीम से हो। बिल्कुल अजय, तमाम चैलेंजेस हैं लेकिन उसके बावजूद एक्टिवनेस और अलर्टनेस के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।